अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सरिश सुहेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करने के लिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए अपने साथ दावत दी है रबिया राजपूत को, जो कि मेरी नज़र में यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। और मुझे ये लगता है कि मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ, यकीनी तौर पर आप भी उस फेज़ से गुजरे होंगे। हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम लोग जब बैठ के सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में या अपने बारे में, तो हम ये सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ये भी करना चाहिए, मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे ये भी करना है। हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हम वो सब कुछ कर नहीं पाते। ऐसा क्यों है और क्या वजह है कि हम लोग बैलेंस नहीं रख पाते? मतलब ये है कि अगर हमने पूरे दिन में ये सोचा है कि आज हमने ये काम करने हैं, तो हम वो सारे काम कर नहीं पाते। मुश्किल से कोई एक काम या दो काम कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं, बाकी कल कर लेंगे। फिर वो कल कभी आती नहीं है। तो ये जो एक बैलेंस है अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर फोकस्ड होना, और वाकई वो डिटर्मिनेशन का होना या फिर बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी का होना, वो कितना ज़रूरी है। और क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही था या फिर सबके साथ होता है, इस पर बात करते हैं आज। तो रबिया, जो कि माशाल्लाह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, ये रेडियो पर भी होती हैं, आप इनके शोज़ सुनते हैं। इसके अलावा मतलब ये बहुत सारे काम कर लेती हैं, ये लिखती भी हैं। और माशाल्लाह जब ये फेसबुक पे या इंस्टा पे अपनी को पोस्ट लगाती हैं तो उसकी कैप्शन इतनी कैची सी होती है कि वो इतनी अच्छी लगती है पढ़ के, कि जिससे कि पता लगता है कि ये लड़की कुछ पढ़ने वाली है या फिर ये कुछ है। तो सबसे पहले तो रबिया मुझे ये बताएं आप कि आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं इतनी यंग एज में? आपकी एज को बहुत ज़्यादा भी नहीं, अभी अनमैरिड भी है, सिंगल है, इसमें तो कोई शक नहीं कि सिंगल होने की वजह से काफ़ी टाइम होता है। हाँ, ये बात है। जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर बच्चे और ये वो दाएं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप फंस जाते हो, आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हो। तो मैं भी अब ये सोचती हूँ कि जब मैं सिंगल थी या मेरे बच्चे जब नहीं थे तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया किया है। और ये चीज़, ये फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है कि आप बाद में सोचते हो कि यार मैंने टाइम काफ़ी ज़ाया कर दिया, अगर मैं उस वक्त गप्पे ना लगाती, मैं उस गैदरिंग में जाके ऐसे वक्त ना ज़ाया करती, या मैं सोई ना रहती, तो मैं ये भी कर लेती, मैं ये भी कर लेती, मैं ये भी कर लेती। आपके साथ ऐसा हुआ था? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑन बोर्ड। अपने यूट्यूब चैनल पर आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं कि मैं ये भी कर लेती, ये भी कर लेती। जब काश हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, लेकिन इसमें गैदरिंग का जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग का हिस्सा बन गए हैं जहाँ पर हुल्लड़बाजी या तफरी या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत बनाने के लिए स्टोरीज़, कहानियाँ और तशहीर करने के लिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, यकीनन बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका हर एक लम्हा तय कर रहा होता है आने वाले दिन के हवाले से। और फिर जब आने वाले दिन पर आप पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। आप कहते हैं इन्होंने ये सारा काम कब किया? तब आपको एहसास होता है कि जब आप हुल्लड़बाजी में और तफरी में और एंजॉयमेंट में मसरूफ़ थे तो ये वो तमाम लोग काम कर रहे थे और आगे निकल गए। जो आपका पहला सवाल था ना कि इतनी सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं और इतनी सारी चीज़ों की एग्जीक्यूशन वैसे नहीं हो पाती है जैसे हमने सोचा होता है। हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। इसका बहुत सिंपल सा अगर जवाब आप चाहती हैं मुझसे, तो इसका ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, आप एक्सक्यूज़ेस नहीं तलाश करते। और अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि यार मैं ऐसा बन जाऊं और आप उसके लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ख्वाहिशात ही रह जाती हैं और फिर आप उसके लिए एक्सक्यूज़ेस तलाश कर रहे होते हैं। मैं तो लिटरली सरिश, जब भी कोई चीज़ प्लान करती हूँ अपने लिए तो मैं उसके सफ़र के बारे में नहीं सोचती, आने वाली तंगी के बारे में नहीं सोचती, मुश्किलात कैसे मैनेज होगा ये नहीं सोचती, बल्कि एट दी एंड जो विक्ट्री हासिल होगी उस पर मेरी स्पीच कैसी होगी, तो मैं तो अपनी तकरीर तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको गाइस ये भी बता दूं कि जो आपने बड़ा ही टर्किश प्ले था अर्तुगरुल गाजी, उसमें जो हलीमा सुल्तान की आवाज़ थी वो रबिया की आवाज़ थी। इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत क्लियर है और वर्ड्स को चबा चबा के बोलती हैं, समझ आती है पूरे पूरे लफ्ज़ की कि इन्होंने क्या बोला। जब ये रवानी से भी बोले तो भी, तो वो खूबसूरत आवाज़ जो थी हलीमा सुल्तान की, उस कैरेक्टर के पीछे रबिया की आवाज़ थी। तो माशाल्लाह ये रेडियो पर भी काम करती हैं, ये लिखती भी बहुत अच्छा हैं। और क्या मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि आपने क्या शुरू से सोचा हुआ था कि आपको ये सब करना है, या फिर बाय चांस बस आप आ गई और फिर आपने खुद को पॉलिश किया? नहीं, बाय चांस आ गई।
मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी मेरी सबसे बड़ी बहन के लिए कि वो जियो न्यूज़ पर खबरें पढ़ते हुए मेरी बहन को देखें, एंड माय एल्डर सिस्टर एग्जैक्टली लुक्स लाइक यू। और मुझे बहुत ज़्यादा आपको देखकर खुशी इसलिए होती है कि अगर मेरी बहन शायद मैरिड ना होती ना तो वो ये सब कर रही होती। अच्छा। लेकिन फिर वो अगेन आपने जो बात कही थी कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, हाँ। तो फिर आप वो तमाम चीज़ें वैसे नहीं नहीं कर कर पाते हैं। लेकिन आप कर पा रही हैं। नहीं, लेकिन इसमें अभी family भी की support फैमिली की कितनी ज़्यादा सपोर्ट important बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि अभी भी जब मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती। कैन यू इमेजिन, मैंने इस दौरान ड्यूरिंग माई जॉब आफ्टर मतलब शादी मैंने एमबीए में एडमिशन भी लिया। हालांकि मैं ऑलरेडी 2 मास्टर्स मैंने किए हैं, एक तो पॉलिटिकल साइंस में और एक जर्नलिज्म में। उसके बावजूद मैंने एमबीए में एडमिशन की भी कोशिश की, जो कि मुझे फिर इसको छोड़ना पड़ा कि मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे जाऊंगी, क्लासेस होती हैं, ऑब्वियसली टाइम मैनेज करना पड़ता है। अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे शौक चढ़ा हुआ है कुकिंग सीखने का। अब मैं कुकिंग क्लासेस का सब कुछ पूछ चुकी हूँ कि क्या टाइमिंग्स है, मुझे जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही कि मैं कैसे चली जाऊँ। इसमें सपोर्ट ना हमारे पेरेंट्स की स्टार्ट होती है, फैमिली से आपकी सपोर्ट स्टार्ट होती है। आपके फिर जो असातिज़ा हैं, जो एकेडमिक्स हैं, वहाँ पर भी आपको अगर आप प्रोफेशनल होते हो ना तो सपोर्ट चाहिए होती है। मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी के अगर 6 असातिज़ा से सपोर्ट थी तो 2 ऐसे भी थे जो मुझे रेजिस्ट करते थे। हालांकि आज वो प्राउड करते हैं मुझ पर, आज वो मुझे बुलाते हैं सेमिनार्स में, एज गेस्ट बुलाई जाती हूँ। मुझे मेरे सेमेस्टर के जो सेकंड सेमेस्टर था, 4 सेमेस्टर्स का था, सेकंड सेमेस्टर में मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था। वाई? बिकॉज आप अटेंडेंस आपकी कंप्लीट नहीं थी। और मैंने टीचर से एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किया कि कितनी क्लासेस हुई थी जिन पर आपने मेरी अटेंडेंस मार्क की है। तो आप लकी भी होते हो एट टाइम्स कि आपको अच्छे असातिज़ा मिल जाए। मैंने वो एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में नहीं दिया, 4th के साथ ऐड करके दिया और अच्छे मार्क्स के साथ दिया, अच्छे बैच के साथ दिया और अच्छी एक्टिविटीज। अच्छा, पता है अब यहाँ पे मैं उस यूथ की बात करना चाहूँगी कि जो ये सोचते हैं कि अगर हम जॉब करेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम जॉब नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आप लाइफ का एक गोल्डन टाइम पीरियड गुजार रहे हैं ना, ये जब गुजर जाएगा तो बस ये फिर गुजर जाएगा। फिर आपको ये ना तो वक्त वापस आएगा और ना फिर चीज़ें या ना वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आप ये चीज़ें कर सकें। तो जो लोग जॉब करते हैं और साथ पढ़ते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, और बाज़ जगहों पे उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि रबिया ने बताया कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था, वो नहीं दे पाई, उन्होंने 4th के साथ दिया, तो एक एडिशनल एग्जाम दिया ना, ये एफर्ट उन्होंने की। तो ये एफर्ट आपको करनी पड़ेगी तो ही आप जिंदगी में अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ये इनकरेज करती हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और मैं क्या क्या कर लूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अम्मा ने ये कहा हुआ है, अब्बा की ये ख्वाहिश है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि आपका फ्यूचर कहाँ अच्छा है और किस में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और आप खुद किस में अच्छे हो। तो एज स्टूडेंट आप इंटर्नशिप्स करना शुरू करो। दैट टाइम यू विल कम टू नो वर्किंग इन फील्ड कि आपको कहाँ मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो पैसा जो आपको खुशी के साथ आए वो ज़्यादा आपको तादेर जवान रखता है, या आप यूँ कह लो कि आपकी सेहत को अच्छा रखता है, आप मेंटली सेटिस्फाइड रहते हो, सेटिस्फाइड होते हो। अदरवाइज आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन आप खुश नहीं है, या आपको करना अच्छा, नहीं आ अब रहा। यहाँ पे कुछ वो बच्चे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स उनको उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने बच्चों की हर उल्टी सीधी हरकतों में भी उनका दिल चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उन नौजवानों की बात कर रही हूँ कि जिनके पेरेंट्स एज सच उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं और वो कंफ्यूज भी हैं, क्या करें क्या ना करें, कमाना भी है, घर भी चलाना है, घर वालों की मदद भी करनी है, पढ़ना भी है, और वो एक परेशानी का शिकार है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें करना क्या है और हम क्यों ये कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि ये बड़ी अच्छी बात रबिया ने बोली कि आप इंटर्नशिप्स करें, आप टाइम मैनेज करें, अपनी नींदें थोड़ी सी हराम करें, आप 8-8 10-10 घंटे नहीं सोएं, आप 4 घंटे सो जाएं, लेकिन आप जो अचीव करना चाहते हैं आप एटलीस्ट उस लाइन को, उस ट्रैक को तो पकड़ें। आप इंटर्नशिप स्टार्ट करें। और मुझे अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम भी एंकर बनना चाहते हैं, हम भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम क्या करें। मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप इंटर्नशिप शुरू करें। अगर तो आपको खुद ये फील होगा और जिस इदारे में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी ये फील होगा कि आप में वाकई गट्स हैं, वो या तो आपको खुद हायर कर लेंगे, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको वहाँ नहीं कहीं और मौका मिल जाएगा। लेकिन आप स्टार्ट तो करें। आप आते हैं ऑडिशन के लिए, आपने आज की सबसे बड़ी खबर क्या है आपको नहीं पता, सीजे का नाम क्या है आपको नहीं पता, वजीर आजम के जो मुआविन खुसूसी हैं उनके 2-4 के नाम बता दीजिए, आपको नहीं पता। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अगर आपको उसके बारे में ज़रा भी एजुकेशन नहीं है तो फिर आप सिर्फ ये ख्वाहिश ही रहेगी, ये पाए तकमील तक पहुंचती हुई नज़र ही नहीं आ रही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जिस चीज़
कि आपको ख्वाहिश है और आपको लगता है कि अभी आपके हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में एटलीस्ट जो आप ग्राउंड रियलिटीज को जानते हुए कर सकते हैं ना, वो करें, कम से कम वो कर लीजिए। यूट्यूब पर मवाद भरा पड़ा है, अपने आप को वैसे इक्विप कर लीजिए, टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, इक्विपमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है समझ लीजिए, आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं वो समझ लीजिए। मतलब आज मैं एक इदारे में गई जिसको मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरा ख्वाब था, शायद जिस प्लेटफॉर्म पे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो कहते हैं आप अपने कार्ड्स पहले से ना बताएं, लेकिन मैंने उस प्लेटफॉर्म को बचपन से इमेजिन किया हुआ है। तो जब मैं आज गई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं आज पहली बार वहाँ गई थी, क्योंकि मैंने सब कुछ इमेजिन किया हुआ था। ये एग्जैक्टली आपके साथ होता है कि आपके पास से सवालात कैसे निकल रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन करने वाले बनना चाहते हो, अगर आप एंकर बनना चाहते हो, अगर आप होस्ट बनना चाहते हो, सवालात कहाँ से आ रहे हैं? यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस योर चाइल्डहुड, वो आपकी प्रैक्टिस रहती है। आपको आज प्लेटफॉर्म मिला है लेकिन आप पक्के हो, तैयार हो, लेकिन प्लेटफॉर्म आज मिल गया, आप जीरो। आपकी ख्वाहिश थी तो फिर क्या किया उस ख्वाहिश के लिए? बहुत अच्छी बातें आप करिए। अच्छा मुझे ये बताइए एक चीज़ और जो कि मैं ये समझती हूँ कि इस पर भी बात होनी चाहिए, काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? मतलब एक तो हमें पाकिस्तान में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता नहीं है, हमें वी हैव टू पे फॉर इट, और जो हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं वो इसी लालच में करते हैं कि हमारे पास एडमिशन ले ले, या हम इसको जो सिखा रहे हैं समझा रहे हैं कि उस चक्कर में आ जाए और बस वो जो हम चाह रहे हैं वो कर ले। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर। मेरी नज़र में स्टूडेंट्स के टीचर्स जो होते हैं उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको कंसल्टेंसी उनको देनी चाहिए उनके फ्यूचर को लेके। इसके लिए बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए, बाकायदा आपके लिए एक स्पेस ऐसा होना चाहिए कि आप अपने टीचर के साथ अकेले में मिल सको, उसको अपने एम्स जो आपके इंटरेस्ट है वो बता सको, और वो आपको इस हवाले से गाइड करे कि भाई आपको ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। अदरवाइज वो बेचारा स्टूडेंट भटकता रहता है। यहाँ वो मेडिकल में मैट्रिक करता है साइंस रख के, जनरल साइंस में आ जाता है, बैचलर्स कॉमर्स में करता है, और एट द एंड जनाब मोहतरम वो फैशन डिजाइनिंग कर रहा होता है। ये इतना प्रॉब्लमेटिक है कि वो बच्चा बेचारा यही सोचता रहता है कि यार मुझे करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूँ, और पता नहीं मैं इसमें अच्छा हूँ या नहीं। तो वो बजाय इसके कि बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि मंझा हुआ कुछ निकले बन के, वो जनाब मोहतरम बस वो ऑलराउंडर बन जाता है। हाँ चलो थोड़ा बहुत ये भी आ जाता है, थोड़ा बहुत ये भी कर लेता हूँ। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। आपको इंसान बहुत मिल जाते हैं, अच्छे इंसान कम मिलते हैं। आपको असातिज़ा बहुत मिल जाएंगे, अच्छे असातिज़ा कम मिलेंगे। स्टूडेंट्स बहुत मिल जाएंगे, अच्छे स्टूडेंट्स कम मिलेंगे। और जो अच्छे असातिज़ा होते हैं ना, वो अपने अच्छे स्टूडेंट्स को ग्रिप कर लेते हैं, या वो आम स्टूडेंट को भी ग्रिप कर लेते हैं और वहीं से होल्ड करके। और ये लक की बात है कि आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए, क्योंकि जब मास्टर्स में भी मैं थी तो अंग्रेजी के असातिज़ा अलग थे, उर्दू के अलग थे, और आपको पता था कि यार उसके पास जो टीचर गया है ना वो बहुत प्यारा है, तो हम उनसे जाके बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी से वाइब आती है अच्छी, आप जाके शेयर कर लें, कोई आपको नहीं रोकता कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहते तो उस प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल है उसके पास आप जाके डिस्कस कर लें कि आप फील्ड में काम करिए ना, आप मुझे गाइड कीजिएगा, जरा बता दें। कोई कबाहत नहीं है, और अब तो कोई आपसे दूर नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ लोग मौजूद हैं, लेकिन जो लोग सवाल कर रहे होते हैं उनकी तरफ से अगर उमंग नजर ना आए ना, तो हेल्प करने की चाह नहीं रहती। आपकी तरफ से जीरो एफर्ट है। मतलब लिटरली सैरिश, मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखकर और सोचकर कि मैं बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर रेफ़र करती हूँ, और आपसे फिर मैं अगले दिन मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आपको कल जाना था, आप गए थे, कैसा रहा आपका ऑडिशन? दे वर लाइक वो नहीं, हमें घर पे खाला आ गई थी, हम गए नहीं ऑडिशन के लिए। एक्सक्यूज मी, कोई आपका इंतजार कर रहा था, मैंने किसी से बात की थी, मैंने आपको रेफ़र किया था। व्हाट डिड यू डू टू दैट अपॉर्चुनिटी? आपने घर पे बैठ के क्योंकि कोई रिश्तेदार आ गए थे या आपकी कोई फैमिली, दैट मींस आप सीरियस ही नहीं हो ना। सीरियस, अच्छा ठीक है दोबारा करवा देना। कैसे करवा दें आप कैसे जाने दे सकते हैं? मतलब एट माई टाइम मुझे अपॉर्चुनिटीज, अगर आपकी ये प्रेफरेंसेस है ना तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हम घंटों बैठ के इंतजार करते थे कि हमें ऑडिशन मिल जाए। लिटरली मुझे कल ऑडिशन की कॉल आई है, आई हैड नो स्केड्यूल, लेकिन मैंने उसको बनाया कि पता नहीं ये दोबारा ऑब्वियसली। तो अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ना कीजिए अपने साथ ये ज्यादती, अपने आप से झूठ ना बोले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बातें की हैं रबिया ने, और यकीनन मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है इस बात का कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हैं, अपनी फील्ड को लेके परेशान हैं, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या, आप करना क्या चाहते हैं, तो आप इनके मशवरे पर जरूर अमल करें। देखें, मैंने सैरिश को नहीं बताया कि मैं क्या क्या करती हूँ, लेकिन इनको वाई की बहुत कुछ करती हैं। मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ बोल में, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे टर्किश प्लेस किए, अभी भी तक करंटली मेरे 8-10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं रेडियो कर रही हूँ, मैं इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज डब करती हूँ, मैं इसके अलावा कार्टून डब करती हूँ। एंड इसमें सब में स्ट्रगल ये होती है मेरी कि नींद सबसे ज़्यादा सफ़र होती है, बट इट्स ओके,
क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और मैं अपना काम एंजॉय कर रही हूँ, तो इट रियली डज नॉट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे मैं खुश हूँ, तो चूज व्हाट यू लाइक टू डू, इससे आपको तादेर खुशी मिलेगी एंड आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच रबिया, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और यकीनी तौर पर जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इसी तरह के टॉपिक्स पर मैं बात करती रहूँगी और भी मेहमान मेरे साथ मौजूद हुआ करेंगे, और आप यूँ ही मेरी वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।